है मेरा, चलो थोड़ा सा घूम आता हूँ, झील झरोख के देख आता हूँ, नगर से बाहर थोड़ा भ्रमण करने के लिए निकलता हूँ। राजा रथ में सवार निकला कानपुर से, नगर से बाहर जब वो जाने लगे रास्ते में, तो सामने उन्होंने क्या देखा, एक नवयौवना, एक कन्या बड़ी सुंदर सी लग रही है, 16 श्रृंगार करी है, चटक मटक उनका बड़ा स्वभाव सा लग रहा है। वो चलने लगी, राजा ने जैसे ही देखा एक ही पल में वह मोहित हो गया। एक ऐसा अट्रैक्शन था उस कन्या के फेस में, चेहरे में, देह में। राजा उतरा रथ से और जाकर के परिचय पूछने लगा, देवी नाम क्या है आपका? कहे मेरा नाम महाराज सुरुचि है। कहाँ जा रहे आप? बोले कोई अच्छा सा गुणवान सा सुंदर सा कोई वर मिल जाए, लड़का मिल जाए तो ब्याह करने के लिए मैं ढूंढ रही हूँ, कोई अच्छा सा मिल जाए मुझे, कोई संपन्न मिल जाए। अब राजा देख करके मोहित तो हो गया था। राजा ने कहा, देवी अगर मैं आपके साथ ब्याह करना चाहूँ तो आपको पता है मैं कौन हूँ? बोले ना। बोले पूरे धरती का मैं अकेला शासक हूँ, यहाँ का मैं सम्राट हूँ और मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि मैं आपके साथ ब्याह करना चाहता हूँ। आप ब्याह करना चाहेंगे मेरे साथ? बोले हाँ महाराज। एक पल की भी देरी नहीं की है इस देवी ने, सुरुचि ने। वजह बस इतना सा है कि सुरुचि जो ब्याह करना चाहती है ना, वो डायरेक्ट राजा से ब्याह नहीं करना चाहती, वो राजा के द्वारा मिलने वाला सुख से ब्याह करने के लिए वो एग्री हुई है। ये राजा है और मैं इनके साथ अगर ब्याह करूंगी तो मैं महारानी कहलाऊंगी। हजार हजार दास दासियां मेरे इर्द गिर्द रहेंगे, हजार हजार सेवक रहेंगे, मैं राजरानी कहलाऊंगी, मैं महारानी हो जाऊंगी। और राजा ने डायरेक्ट कन्या से विवाह करने का प्रस्ताव नहीं रखा है, महाराज इसके द्वारा मुझे कोई न कोई संतान की प्राप्ति होगी। कहने का अभिप्राय बस इतना है, जवान कन्या ने बुजुर्ग राजा को इसलिए स्वीकार किया कि इनसे मुझे सुख मिलेगा, और एक बूढ़े राजा के अंदर में यह भावनाएं जागृत हो रहा है कि इनसे मुझे संतान मिलेगा। यहाँ भी विचार नहीं मिल रहे हैं इन दोनों का, एक दूसरे से मिलने वाला सुख को इन्होंने स्वीकार करी है। राजा के अंदर पुत्रैषणा का भाव है ना, इनसे मेरी जरूरतें आवश्यकताएं पूरी होगी और मैं हमेशा यहाँ पे बचा रहूंगा, बना रहूंगा। पुत्रैषणा एक ऐसा तो ये भी है, हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, हम यहाँ पे जिंदा रहना चाहते हैं अपने संतान के नाम से। हम नहीं रहेंगे देह से तो कोई बात नहीं, लेकिन हम हमेशा यहाँ पे रहना चाहते हैं अपने संतान के नाम से। एक पुत्रैषणा की भावना है, लोकैषणा की भावना है, ऐषणाओं में आता है ये चीज। और कन्या के हाथ को पकड़ करके उन्हें गंधर्व ब्याह किया, रथ में बिठा करके महल तक के ले आए। छोटी रानी जो सुरुचि अभी ब्याह हुई है इनके, इन्होंने कहा सुनो महाराज एक शर्त है, एक शर्त में मैं महल में प्रवेश करूंगी। बोले वो कैसे? जो आपकी बड़ी महारानी है ना सुनीति थी, उनको महल से आप बाहर निकालिए, जब तक कि वो महल में रहेगी मैं अंदर महल में प्रवेश करने वाली नहीं हूँ। राजा इतना ज्यादा विवश हो गया था। वजह बस इतना है कि सुरुचि बहुत सुंदर थी, सुरुचि बहुत ज्यादा सुंदर थी। उनकी सुंदरता में ऐसा भटक गया ये राजा कि नीति और मर्यादा का भी त्याग कर दिया। देखो सुनीति के अंदर इनको कुरूपता दिखने लग गया है। कथा का सारांश यहाँ पर है महाराज, जीवात्मा जिस दिन रुचि को अपनाता है तो उनको नीति बिल्कुल प्रिय लगता नहीं है। जिस दिन जीवात्मा शास्त्र नीति को त्याग देता है मेरे प्यारे, उस दिन वो पूरा रुचियों से जकड़ जाया रहता है। ये बात समझ में ना रही तो यहाँ से समझिए, प्रायः प्रत्येक जीव अपना मन का सुनते हैं ज्यादा, नीति क्या कहता है कोई इनका परवाह नहीं करता। यही है मर्यादा को लांघ जाना। जैसे जैसे हम अपने मन की गुलामी करने वाले हो जाएंगे, अपने इच्छाओं को ही पूर्ति करने में लगे रहेंगे, भले शास्त्र नीति वेद नीति कितना भी कुछ बोले, लेकिन लोग नीतियों को कोई परवाह करता है नहीं है। नीति को हम छोड़ देते हैं। कितना रोकता है वेद, ये शास्त्र, ये पुराण, ये ग्रंथ, नीति नियम हम मानते नहीं हैं। हम तो वही करेंगे जो हमारा दिल करेगा, हम वही करेंगे जो हमारा मन करेगा। कितना भी हम उपदेश सुन ले महाराज, कितने भी हम कथा में चले जाएं, हम कितना भी सत्संग कर ले, लेकिन करेंगे वही जो हमारा दिल करेगा, हमारा मन जो कहेगा हम वही करते हैं। कितना भी रोक टोक ले ये शास्त्र पुराण, ये साधु सन्यासी महात्मा।
तो राजा ने रुचि के आगमन होते ही नीति का त्याग कर दिया। दौड़ करके गए और कहने लग जाते हैं कि देवी मैंने दूसरा ब्याह तो कर लिया, लेकिन उनका शर्त है जब तक आप यहाँ पे रहोगे वो अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। सुनीति ने कहा कोई बात नहीं, चौथापन तो है ही, बुढ़ापा अवस्था तो है ही महाराज, यहाँ भी रहूंगी, दूध रोटी खा करके भगवान का भजन करना है, और महल से दूर भी चले जाऊंगे, झोपड़ी में रहूंगी, बुढ़ापा अवस्था है, क्या अब 56 प्रकार के भोग में रस भी तो नहीं आना है, बस दूध रोटी खाएंगे और बढ़िया भगवान का भजन करेंगे। यो कह करके सुनीति जो है अपना सामान बांधे महल से दूर किसी ग्राम में किसी नदी के किनारे एक कुटिया बना करके रहने लग गई, और इधर सूर्य जी का महल में प्रवेश हुआ। देखिए ये दो चित्त जो है, ये दो मन जो है लोगों को हमेशा परेशान किया करता है। इसको हम समुद्र मंथन की कथा की तरफ से भी देख सकते हैं। कहते हैं कि समुद्र मंथन जब हो रहा था तो एक तरफ दैत्य खींच रहे हैं और एक तरफ देव खींच रहे हैं। प्रत्येक जीवों को ये दैत्य और देव हमेशा खींचते रहते हैं अपने अपने ओर। ये समुद्र मंथन केवल एक ही बार नहीं हुआ है महाराज, इस समुद्र मंथन ही जीवन मंथन है जो हमेशा जीवन में हमारा चलता ही रहता है और प्रत्येक दिन चलता है। कभी कभी हम सभी को सात्विक गुण अपने ओर खींचता है और कभी कभी ये तामस गुण हमको अपनी ओर खींच लेता है। कितना भी हम पूजा पाठ कर लेवे, कितना भी हम सात्विक भाव वाले होए, क्या किसी से हमारी लड़ाई नहीं हो जाती? हाँ, कितना भी शांत रहे व्यक्ति, कितना भी पूजा पाठ करे, कैसा भी धार्मिक व्यक्ति होए, कभी न कभी किसी से उनको उलझना हो ही जाता है। कभी न कभी मुख से गाली निकल ही जाएगा, कभी न कभी किसी का निंदा हो ही जाता है, किसी की चुगली में हम लग जाते हैं। यह क्या है? यही तो है तामस गुण देते अपने ओर खींच रहे हैं। और कभी कभी प्रत्येक कितना भी दुष्ट रहे, कितना भी निकृष्ट प्राणी रहे, उनके अंदर में कभी न कभी दया का भाव जागृत हो जाता है, करुणा से भर जाते हैं। कोई राक्षस होता है वो सबके लिए राक्षस नहीं होता महाराज, कोई दैत्य होता है वो सबके लिए नहीं होता है। कोई क्षेत्र रहेगा, एक सीमित लोगों के लिए वो राक्षस रहेगा, दैत्य रहेगा, दुष्ट रहेगा। तो वैसा ही है, दो वृत्ति हमको हमेशा खींचती है, दो मन हमको हमेशा अपने ओर खींचता है। इनको और थोड़ा सा सरलता से समझिए। जैसे कि कई कई माता भाई आज घर में भोजन किए होंगे तो मन बना होगा उनका, है ना, चित्त खींचा होगा, चलो आज कथा सुनने के लिए चलते हैं। तो एक मन ने तो कहा, एक चित्त ने कहा चलो, एक वृत्ति ने तो कहा कथा सुनने के लिए चलते हैं। लेकिन तत्संग दूसरा वृत्ति ने कहा कि नहीं नहीं अभी तो 4-5 दिन और बचे, बाद में चले जाएंगे, है ना। एक ने कहा चलो चलते हैं कथा सुनने के लिए, एक वृत्ति ने कहा नहीं नहीं अभी तो 4-5 रोज और बचे, बाद में चले जाएंगे। ले दे करके मन बनाए तो हमारी माताएं आलमारी खोली, आलमारी में जैसे ही देखेंगे वहां भी दो वृत्ति खींच रहे हो, ये वाला साड़ी पहनो आज, तो ये वाला साड़ी पहनो आज, है ना। वहां पे आज ये ड्रेस पहन के जाओ कि वो वाला ड्रेस पहन के जाओ, कल कृष्ण जन्म है ना, तो कल तो महाराज सबको पीला ही पहन के आना है, येलो कलर ही पहन चलेगा कल। तो वहां भी मन बनाए रखे, आलमारी में खोल तो वहां भी मन खींचते अलग अलग, ये वाला कपड़ा पहनते, ये वाला कपड़ा सिलेक्ट करवे। कथा पांडाल में आई जब तो कथा पांडाल में भी जगह ढूंढ करके ये ढंग बैठो तो वो ढंग बैठो, है ना। यहाँ भी चयन करना पड़ता है। रास्ते में कहीं जा रहे हो महाराज, होटल दिन गए हो तो वहां भी चयन ही करना पड़ता है। दो वृत्ति हमेशा परेशान करती है, आज समोसा खाओ कि बड़ा खाओ, वहां भी सिलेक्ट करना पड़ता है कि नहीं। ये वृत्तियां कभी नहीं छोड़ेगी हमारा पीछा। लेकिन राजा एक वृत्ति में ऐसा फंसा हुआ है, भजन छोड़ दिया, पूजा पाठ छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि रुचि परेशान करने लग गया। और बड़े भाव के साथ सुनना, जिसके जीवन में नीति नहीं, नियम नहीं, संयम नहीं, सदाचार नहीं, व्यक्ति का जीवन ही बेकार है, निरर्थक है। हमने सत्य क्यों छोड़ दिया, सदाचार को छोड़ दिया, नीति को छोड़ दिया, तो हम बचेंगे ही क्या करें? क्या बचा जीवन में? एक प्रश्न मुझे याद आ जाए, वो एक बार प्रहलाद जी बैठे हुए थे अपने सिंहासन पर, रोम रोम से प्रकाश निकल के आया प्रहलाद जी, और वो प्रकाश का पुंज जो है एक काया का रूप बना लिया, एक स्त्री के रूप बने, पैरों में पायल है, हाथों में चूड़ियां, बड़ी सुंदर सी लग रही थी, कोई देव कन्या की तरह।
कोई अप्सरा की तरह, बड़ी सुंदर से। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ लिया। प्रहलाद जी ने कहा कि माँ आप जा रही हैं, मेरे अंदर से तो निकली है, मैं रोकूंगा तो नहीं, आपको रोकने का मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि मैं आपको रोकूं, लेकिन कम से कम अपना परिचय तो बता दो, आप है कौन? उस काया ने कहा, उस देवी ने कहा कि देखो प्रहलाद, बहुत समय हो गया रे तेरे पास मुझे रहते रहते, मैं बोर हो चुकी हूँ, मैं विवश हो गई हूँ, अब मैं तुझे छोड़ के जाना चाहती हूँ। माँ बताओ ना आप अपना परिचय, आप है कौन? उस देवी ने कहा मैं कोई और नहीं, मैं हूँ वैभव, मैं हूँ सिद्धि, मैं हूँ लक्ष्मी, मैं लक्ष्मी हूँ। बहुत समय हो गया प्रहलाद तेरे पास रहते रहते, मैं तुझे छोड़ के जाना चाहती हूँ। प्रहलाद ने कहा माँ मेरे रोकने पे तो आप रोकोगे नहीं, लक्ष्मी कहाँ रोकती रुकती है महाराज, रोकने पर आप रुकोगे नहीं और मैं रोकूंगा भी नहीं आपको, आप चले जाइए। बड़े भाव के साथ सुना प्रहलाद जी, एक समय ऐसा आया था उसके जीवन में कि वो निर्धन और कंगाल हो गए, भिखारी हो गया। अब लक्ष्मी ही नहीं है तो आदमी कंगाल ही होगा, भिखारी होगा, निर्धन ही होगा। सिद्धि चली गई, वैभव चली गई, ऐश्वर्य चली गई, वो सबको अपने साथ लेते चले जाते। कुछ ही समय बीते कि प्रहलाद जी के रोम रोम से और प्रकाश का पुंज प्रकट होकर किया गया। प्रहलाद पुनः हाथ जोड़ दिए, मेरे रोकने पे तो रुकोगे नहीं आप भी, लेकिन अपना परिचय तो बताओ, आप है कौन? बोले मैं यश हूँ रे, मैं कीर्ति हूँ, मैं नाम हूँ, मैं मान हूँ, मैं आदर हूँ, मैं सम्मान हूँ। अब तेरे पास धन ही नहीं है, लक्ष्मी ही नहीं है, तो दुनिया में तेरा कौन मान करेगा? कौन तुझे आदर देगा? कौन तेरा सम्मान करेगा? मैं रोकूंगा नहीं, आप चले गए हो। कुछ समय के बाद और बीते कि रोम रोम से और एक प्रकाश का पुंज निकल के आ गया। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ लिया, कम से कम परिचय तो बताओ। तो उन्होंने कहा मैं दान हूँ, मैं दान हूँ। अब तेरे पास धन ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, तो दान कहां से कर पाएगा? चला गया वो भी। और कुछ ही समय और बीते कि पूरे रोम रोम से ऐसा निचोड़ करके कोई प्रकाश निकल करके आ गया। अब की बात तो प्रहलाद स्वयं में रोने लग गया, प्रहलाद की आंख से आंसू आ गए और गिड़गिड़ाने लग जाते हैं, बार बार प्रणाम करने लग गए। अरे मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानना चाहता, मुझे मत बता अपने परिचय, लेकिन तू मुझे छोड़ के मत जा। क्यों? मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं कुछ भी नहीं बच पाया, अब मैं एकदम से कंगाल जैसा लगने लगा हूँ। अरे भैया मैं अपना प्राण दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। उस काया ने कहा कि महाराज आप पता है आपको प्रहलाद के मैं कौन हूँ? प्रहलाद ने कहा मैं नहीं जानना चाहता आपके बारे में। तो रो क्यों रहा है? पता नहीं, मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं पूरा कंगाल हो गया, मुझ में कुछ भी नहीं बच पाया है। तो उस काया ने कहा कि भैया प्रहलाद बता भी देता हूँ, मैं हूँ तेरा सदाचार, मैं हूँ तेरा सत्य, मैं हूँ तेरा सील और मैं ही तेरे नीति नियम और संयम हूँ। प्रहलाद जी ने कहा मैं जीवन में अपना नीति नियम संयम सदाचार सत्य ही छोड़ दूंगा तो बचूंगा भी क्या? मैं क्या बचूंगा? सत्य ही मैंने छोड़ दिया तो जीना बेकार है, सदाचार ही मैंने छोड़ दिया तो जीना बेकार है। जीवन में अगर नीति नियम नहीं है तो व्यक्ति बचेगा भी क्या? क्या बचा हमारे पास? मैं प्राण दे सकता हूँ लेकिन आपको मैं छोड़ नहीं सकता, मैं अपने अंदर से आपको त्याग नहीं सकता, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। और जैसे ही सत्य सदाचार सील ने सुना वापस आकर के प्रहलाद के अंदर प्रवेश कर गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अरे भैया जो मुझे नहीं छोड़ना चाहता उस जीव को मैं भी कभी छोड़ के जाना नहीं चाहता। कहने का अभिप्राय बस इतना सा है, जिन्होंने कभी सत्य का त्याग नहीं किया है प्यारे, वो सत्य उनका भी त्याग कभी करने वाले नहीं है। जो चरित्रवान रहते हैं, जो सदाचार में रहते हैं, वह सदाचार है उनको कभी छोड़ के नहीं जाता, वेद नीति उनको कभी छोड़ के नहीं जाते, नियम संयम उनको कभी छोड़ के नहीं जाते। महाराज जो नियम संयम को छोड़ना नहीं चाहता अंदर आके प्रवेश किया। और कुछ समय बीते कि रुनझुन करते करते जो चली गई थी ना वैभव सिद्धि लक्ष्मी, वो भी चल के आ गई। प्रहलाद जी ने कहा आप तो चली गई थी माँ, कैसे आ गई? माता लक्ष्मी ने कहा जिसके जीवन में सत्य है, सदाचार है, सील और नियम है, उसके घर को मैं छोड़ के कभी जा ही नहीं सकती। उसके घर को कैसे छोड़ के जाएगी लक्ष्मी महाराज? वो तो विवश होकर के चली आएगी। और कुछ ये समय बीते, दान भी आ गया, यश भी आ गया, कीर्ति और मान आ गया।
तो मेरा समझाने का बस इतना सा मतलब है महाराज, अगर समाज में मान, आदर और सम्मान चाहते हैं तो ये सत्यशील, सदाचार और नीति नियम का पालन हम सबको करना पड़ेगा। जिसके जीवन में यह चीज है वो कोई भी चीज को बुलाना नहीं पड़ेगा, वो चल करके आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे राजा ने तो नीति को ही भगा दिया है घर से। अब रुचि है, रुचि के अनुसार चल रहे हैं महाराज। एक समय की बात है, श्री सुखदेव जी कहने लग जाते हैं राजा उतानपाद शिकार करने के लिए गया हुआ था, निर्जन वन है। अचानक उनको प्यास लगे तो इधर उधर जल ढूंढने लगा। जब जल नहीं मिला तो घोड़े में सवार वह राजा बेहोश हो जाता है। घोड़ा बड़ा चतुर और चालाक है। अश्व में लेटे लेटे बेहोशी अवस्था में वो राजा पड़ा है। वह अश्व इतना चतुर है कि जहाँ पे बड़ी महारानी कुटिया बना के रह रहे हैं, उस कुटिया के सामने पे में आकर के अश्व खड़ा हो गया। धड़ाम से राजा जमीन पर गिर पड़ता है। महारानी अंदर से दौड़ते हुए बाहर निकली, एक पात्र में जल ली थी। जल राजा के मुख में छींटे दिए, राजा को होश आया। राजा के आंख में आंसू आ गए। राजा ने देखा अपने महारानी को, वह बुरा हाल, कहे देवी मैंने कहा था ना हमारे भाग्य में संतान को शुभ भगवान ने नहीं लिखा है। तेरे कहने पर मैंने दूसरा ब्याह तो कर लिया, लेकिन वहां मुझे बहन में आज भी सुख नहीं मिल रहा है। और तुम्हारा क्या हाल हो गया है, हमें क्षमा कर देना। महारानी कहने लग जाती कि महाराज ये तो प्रारब्ध का फल होगा। हमारे कोई जन्म में ऐसा कोई कर्म किए होंगे, इसलिए हमको ऐसा चौथे पद में बुढ़ापा अवस्था में विरह भोगना पड़ रहा है। लेकिन हे महाराज, संध्या ढल गए हैं, रात्रि का आगमन होने को है। अब रात्रि को कहाँ जाएंगे? ऐसा करिए ना, आज रात्रि यही हमारे आश्रम में ठहर जाइए। और पुनः नीति के साथ उनका संसर्ग हुआ है, सुनीति के साथ संसर्ग हुआ। रात्रि में दोनों भजन में थे और इसी रात्रि को संसर्ग होने की वजह से किसी एक भक्त का सुनीति के घर में प्रादुर्भाव हुआ है। राजा प्रातः आज्ञा मांग के चले जाते हैं महल। भगवान की अद्भुत ऐसी कृपा हुई, समय बीते। दोनों महारानियां गर्भाधान करी है और 90 महीने में दोनों रानियों ने एक एक बालक को जन्म दिया है। महाराज उत्तानपाद को जब पता चला, सुनीति के गर्भ से भी एक बालक का जन्म हुआ है। ब्राह्मणों को बुलवा करके उनका नामकरण करवाया। दोनों बालक के नामकरण किए। सुनीति के गर्भ से जो बालक जन्म लिया है उनका नाम रखा गया ध्रुव कुमार, और सुरुचि के गर्भ से जो बालक जन्म लिया है उसका नाम रखा गया उत्तम कुमार। ध्रुव का अर्थ होता है दृढ़ निश्चयी बालक। दृढ़ निश्चय, एक प्रतिज्ञा लेवे, एक दृढ़ निश्चय करने में, उसी को ध्रुव कहा गया। और उत्तम का अर्थ तब मतलब होता है अंधकार। अंधकार कैसा? अज्ञानता को ही अंधकार कहा गया है, जो अज्ञानता को जन्म देता है, ऐसा ये बालक हुआ उत्तम कुमार। समय बीतने लगे। श्री शुक कहते हैं कि हे परीक्षित महाराज, दोनों बालक के मध्य में बड़ा अच्छा घनिष्ठ मित्रता हुआ। दोनों बालक एक साथ खेलते थे, पढ़ने के लिए जाया करते थे। और कई बार तो ध्रुव जो है उत्तम के साथ उस महल में भी खेलने के लिए आ जाया करते थे। देखिए, राजा उत्तानपाद को पता है कि ध्रुव मेरा बेटा है, लेकिन व्यवस्था इस बात की है कि अगर मैंने पिता का प्रेम इनको देना चाहा तो मेरी छोटी जो महारानी है वह नाराज हो जाएगी। मर्यादा से ज्यादा ही अपने महारानी को प्रेम करता है, नीति से ज्यादा, शास्त्र से ज्यादा मर्यादा लांघ करके अपनी छोटी महारानी को इतना प्रेम करता है। और उनकी ही खुशी में महाराज अपना खुशी समझता है, उनको सुख देने में अपना सुख समझता है। चाहते हुए भी ये ध्रुव कुमार को कभी पिता का प्रेम नहीं दे पाया। विवश ऐसा है। कहते हैं कि जब ध्रुव कुमार 5 वर्ष के हुए तो एक दिन महल के बाहर जब जा रहे थे, महल से जब निकल रहे थे तो कोई एक दासी भी जा रही है। अब ध्रुव अपने मस्ती में है, बालक है छोटा सा, कूदते हुए, छलांग लगाते हुए, उछलते हुए जा रहा है अपने आप में मस्ती में। तो दासी दौड़े दौड़े आई है और उस दासी ने ध्रुव का हाथ पकड़ लिया। कहे लाला तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम ध्रुव है। तेरे मैया का नाम क्या है? बोले मेरी मैया का नाम तो सुनीति है। और तेरे पिता का नाम?
और जैसे ही पिता का ये नाम के बारे में सुने ध्रुव कुमार आश्चर्य में पड़ गए। वाकई मैं तो आज तक सोच भी नहीं पाया कि मेरे पिता भी होंगे। मुझे तो पता नहीं मेरे पिता कौन है, क्योंकि आज तक मेरी मैया ने मेरे पिता का परिचय बताया ही नहीं है। देवी दासी कहने लग जाते हैं कि लला, जिस महल में तो खेलने जाता है और जिस बालक के साथ तू खेलता है, नाश्ता करता है, भोजन करता है, पढ़ने जाता है ना, वो बालक कोई है ना तेरा मित्र ही नहीं है, अपितु तेरा भाई लगता है। वो कैसे? जिस महल में तू खेलने के लिए जाता है, जिस राज्य में तू रहता है ना, इसी राज्य का राजा उत्तानपाद ही तेरा पिता है। यहाँ का राजा तेरा पिता है। और ध्रुव कुमार को जैसे ही पिता का परिचय हाथ लगा तो झूमने लग गया, प्रसन्न हो जाता है कि अरे अहो भाग्य है मेरा, जिस राज्य में मैं रहता हूँ वहां का राजा महाराजा मेरा पिता है। अरे इस महल पर तो मेरा भी अधिकार है। जैसे प्रत्येक बच्चों को उनके पिता का प्रेम मिलता है, वो उनका हक है, वो उनका अधिकार है पिता का प्रेम पाना। मुझे भी तो मिलना चाहिए मेरा अधिकार, मुझे भी तो मिलना चाहिए मेरा हक। और घर गए नहीं अपने माँ के पास, उल्टे पांव दौड़ने लगे महल की ओर। राजसभा लगा हुआ है, ऊंचे सिंहासन में बैठा है राजा उत्तानपाद और गोद में बैठा है उत्तम कुमार। बाएं तरफ सिंहासन में बैठी है छोटी माता वी माता सुरुचि जी। और भरी सभा में ध्रुव 5 वर्ष का बालक अपने बाह फैला करके दौड़ने लगा, पिताजी मुझे भी गोद में लीजिए ना, पिताजी मुझे गोद में लीजिए ना, पिताजी मुझे भी गोद में लीजिए। राजा उत्तानपाद बड़ा प्रसन्न हो गया, अरे मेरा बेटा ध्रुव आ रहा है। उत्तम कुमार को उतार दिए, अपना बाह फैला लेते हैं ध्रुव को अपने गोद में बिठाने को। और जैसे ही सीढ़ियां चढ़कर के ऊपर गए, अब तब उठाने वाले हैं राजा की छोटी महारानी कहीं से झपटी ऐसी कि ध्रुव कुमार के हाथ को पकड़ करके यूं धक्का दिए। सीढ़ियों से उलटते हुए महाराज ऐसे धड़ाम से जमीन पर गिरे। ध्रुव कुमार अपने आप को संभालते हुए खड़े हुए। ध्रुव की आंख में आंसू आ गए। ध्रुव को लगा था मेरा पिता मेरा सपोर्ट करेगा, कुछ तो बोलेगा मेरी तरफ से। ध्रुव को लगा था ऐसा, लेकिन महाराज उत्तानपाद अपना नेत्र जो है नीचे कर देते हैं। क्यों? अगर कुछ भी बोल रहे हैं तो महारानी नाराज हो जाएगी। ऐसी व्यवस्था है राजा के पास। ध्रुव को लगने लगा था। ध्रुव ने अपने छोटे मैया से कहा, क्या माँ, क्या मैं इस राजा का बेटा नहीं हूँ? क्या मेरा अधिकार नहीं बनता इसके गोद में बैठने का? क्या मुझे हक नहीं है इस सिंहासन में बैठने का? मुझे पता चल गया है माँ, किसी देवी ने मुझे यह परिचय बताया है कि ये राजा मेरे पिता है। सुरुचि कहने लग जाती है, कहे ध्रुव ये सत्य है कि तू इन्हीं का अंश है, तू इनका बेटा है। लेकिन ध्यान रहे, तू जिस हक की बात कर रहा है, जिस अधिकार की बात कर रहा है, महाराजा उत्तानपाद के इस महाराज के तो अप्रिय रानी का बेटा है। बड़ी रानी जो है अप्रिय रानी है, जिसको घर से महल से बाहर निकाल दिया गया है। अगर तू हक की ही बात करना चाहता है, अधिकार पाना चाहता है, तो जा जंगल चला जा। बोले माँ जंगल में मैं क्या करूंगा? बोले जंगल जा, तपस्या कर, तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर और भगवान से वरदान मांग, अरे भगवान मुझे अपनी छोटी माँ के गर्भ से जन्म दे, और जिस दिन तो मेरे कोख से जन्म लेकर के आएगा उसी दिन तेरे को ये अधिकार मिलेगा। महाराज उत्तानपाद के गोद में बैठने के लिए तुझे मेरे कोख से जन्म लेकर के आना पड़ेगा। इस सिंहासन में अगर बैठना ही है तो तुझे मेरे गर्भ से आना पड़ेगा, तब तुझे अधिकार मिलेगा। ध्रुव कुमार को एक पल के लिए अब भी विश्वास है मेरे पिताजी कुछ बोलेंगे, लेकिन उत्तानपाद कुछ न बोल पाया। भरी सभा में ऐसा अभिमानित हुआ है लाला। बालक ने विचार किया, कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ इस महल से। और महल से ही चुपचाप वो निकलने लगा। रास्ते में जा रहा है। देखो खानदान में या परिवार में कई लोगों का पुण्य उदय होता है ना, तो ध्यान रहे तब कहीं जाकर के ध्रुव जैसा कोई बच्चा जन्म लेकर के आया करता है। ध्रुव को जन्म देने के